देखिए टेबल टेबल अगर हमको इंसर्ट करने बोला जाए वर्ड में, तो कैसे टेबल इंसर्ट होगा? अगर तो ये हम लोग देखते हैं, और इसके साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, टेबल के साथ क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, मतलब एक टेबल का जितना ऑप्शन होता है तो इसको हम लोग करते भी जाते हैं, तो शायद क्लियर भी रहेगा। ये हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट खुला हुआ है। अब देखिए, अगर यहां से इंसर्ट से जाके यहाँ पे देखिए एक दिख रहा है टेबल ऑप्शन, ये टेबल ऑप्शन दिख रहा है। इस टेबल ऑप्शन में आप लोग को पता है इस तरह से क्या बोला जाता है, इसको क्या बोलेंगे? ऊपर वाले को, जो ऊपर की तरफ है, इसको ऐसे क्या बोलेंगे? ऊपर, ऊपर लाइन। जैसे मान लिया ये मेरा इंसर्ट हो गया, ये क्या कहलाएगा? ये रो। और नीचे की तरफ ऐसे आएंगे तो इस तरह से कॉलम बनता जाएगा। इसमें कोई बता सकता है कि कितना रो कितना कॉलम है? कितना रो और कितना कॉलम है, कोई बता सकता है? चलिए मान लीजिए मेरे पास ये एक टेबल है, ठीक है, इस टेबल में कितना रो और कितना कॉलम है, कौन बताएगा? कोई भी एक माइक ऑन कीजिए, बताइए रो और कॉलम, कोई बताएंगे? ये एक मेरा टेबल हमने बनाया, इसमें कितना रो और कितना कॉलम है? सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी का माइक नहीं ऑन हो रहा। 6 रो 6 कॉलम। कॉलम। 6 रो 2 कॉलम। यस। हाँ कॉलम 2 कॉलम उल्टा हो गया, हाँ। उल्टा हो गया। रो ऐसे होता है, मतलब ये दोनों ऊपर से नीचे की तरफ, ये रो हो गया। ये देखिए एक रो ये हो गया, दूसरा रो ये हो गया, और ये कॉलम हो गया। 1 2 3 4 5, 5 है यहाँ। 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है और 2 रो है। तो आपको पता होना चाहिए कि रो कॉलम किसको कहते हैं। और ये जो एक ब्लॉक है ना, ये एक ब्लॉक, मतलब ये जो एक ब्लॉक हुआ, इस ब्लॉक को बोलते हैं सेल। सेल बोलते हैं। रो और कॉलम आप एक दूसरे को जहां इंटरसेक्शन, जहां एक दूसरे को काटे, तो उसको बोलते हैं सेल। यानी ये जो ब्लॉक है ये कहलाएगा सेल। तो क्या बोलते हैं, अब हम जैसे कि हमको पता, अगर हमको मालूम है कि हमको कितने टेबल का मतलब टेबल में मेरा कितना रो कितना कॉलम होगा, तब तो मेरे लिए आसान है कि हम इंसर्ट कर लें, कि हम पहले से डाल के रखें कि कितना रो कितना कॉलम होगा। मान लेते हैं हमको नहीं पता कि नीचे कितना रो जाएगा, कॉलम मालूम है, पता है कि रो कितना जाएगा, हमको नहीं आइडिया है। हम लोग एक काम करते हैं, ले लेते हैं अपने हिसाब से कुछ। ये क्या लिए हमने, ये सिलेक्शन किया कॉलम का, और सॉरी मतलब अपना इधर, कि इतना मेरा वो होगा, और ये हमारा रो बढ़ गया, मतलब 1 2 3 4, ये 4 कॉलम 2 रो का ये टेबल बना। अगर हमको जरूरत है इसके नीचे तो और होगा, और हम काम करने की स्पीड में, मान लिया हम यहाँ टाइप कर रहे हैं, यहाँ टाइप कर रहे हैं, यहाँ टाइप कर लिए, और हम काम करने की स्पीड में है, और हमको नीचे और चाहिए, यहाँ पर और हमको रो चाहिए। कुछ नहीं करेंगे, आप लोग जिस स्पीड में उसी स्पीड में काम करते रहिए। जैसे ही आप लास्ट वाले रो में पहुंचेंगे, बस वहां से अपने कीबोर्ड से टैब बटन दबाइएगा। टैब बटन, जैसे टैब बटन दबाइएगा अपने आप नीचे बढ़ता जाएगा। देख लीजिए, जैसे जैसे टैब डालेंगे वो अपने आप बढ़ता जाएगा। जैसे हम लास्ट में जाके टैब बटन आएगा, वो अपने आप नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा। रो बढ़ाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कॉलम के लिए आप एक काम कीजिएगा। रूल तो वही है सबके लिए। जैसे हमको इस साइड अब एक कॉलम बढ़ाना है, हमको लगता है कि एक और कॉलम की जरूरत है, कुछ नहीं करना है, ये अपने माउस के कर्सर को देखिए। माउस का कर्सर सब कुछ कहता है। जब आपका माउस का कर्सर ऐसा हो जाए, दिख रहा है ना, नीचे की तरफ एरो, नीचे की तरफ एरो, माउस का कर्सर ध्यान दीजिएगा, नीचे की तरफ एरो जो दिख रहा है, अगर ऐसा हो जाए, इसका मतलब कि ये सेलेक्ट होगा। ये सेलेक्ट होगा, जिसके ऊपर भी हम क्लिक कर देंगे वो पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह इस साइड भी इस तरह से। अब हमको सेलेक्ट करना है, पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करना है। उसके लिए कुछ नहीं, माउस का कर्सर जो है वो आपका वो होना चाहिए, मतलब 4 एरो बनना चाहिए। ये देखिए, जब जैसे इस कॉर्नर पे ऐसा बनेगा, जब ये एरो 4 डायरेक्शन मतलब बनेगा, इसका मतलब आप पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको माउस से मूव कराकर कहीं भी रख सकते हैं। ये एरो जब 4 मुंह वाला बनेगा, इसका मतलब कि आपका टेबल पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा और कहीं भी मूव हो जाएगा, कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ। और जब ये एक बनेगा एरो, इसका मतलब कि वो पूरा का पूरा हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे करके। एक
इसके थ्रू। अब हमको जैसे क्या करना है कि यहाँ पर मान लिया यहाँ पर हमने लिखा है, हमने ये लिखा है। अब इसमें हमको क्या करना है कि सी के बाद एक कॉलम इंसर्ट करना है, सी के बाद एक कॉलम इंसर्ट करना है। कुछ नहीं करेंगे, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखिए, बस माउस ले जाके धीरे से देखिए, जब ऐसा एरो बनेगा ना तो यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक करने के बाद इस पर आप राइट क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आएगा इंसर्ट। इंसर्ट में आपको क्या करना है, कॉलम इंसर्ट करना है। किस साइड, लेफ्ट और राइट। अगर आपको राइट की तरफ करना है तो राइट कर दीजिए। देखिए राइट जैसे किए, यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट हो गया, एक कॉलम हम यहाँ पर इंसर्ट कर दिए। इसी तरह कॉलम के साथ हम लोग रो भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन रो के लिए सबसे आसान तरीका है, अगर आपको नीचे इंसर्ट करना है तो सबसे आसान तरीका है कि आप लास्ट वाले में जाके टैब मारिए, वो अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, अगर हमको बीच में इंसर्ट करना हो तब हमको फिर वही प्रोसेस से जाना होगा जिस प्रोसेस से अभी हम लोग कॉलम इंसर्ट किए थे। तो इसके लिए जैसे कि हम लोग को मान लिया यहाँ पे इंसर्ट करना है, हम लोग पूरा टाइप कर लिए और फिर पता चलता है कि नहीं, जा एक कॉलम तो यहाँ पे एक रो तो छूटा हुआ है। अब उसके लिए क्या करेंगे, पूरा डिलीट तो नहीं करेंगे ना। तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे, कैसे सेलेक्ट हुआ देखिए, जैसे इसके पास जाएंगे बस क्लिक कर देंगे, पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसी को हम लोग को नीचे तक आना था तो बस माउस के कर्सर को धीरे से नीचे की तरफ खींचेंगे तो वो अपने आप पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अभी देखिए एक सेलेक्ट है, इसी को अगर हम खींच लेते हैं तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या, हमको एक ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके नीचे हमको इंसर्ट करना है, जो सेलेक्ट किया हमने उसके ऊपर राइट क्लिक, बाहर राइट क्लिक करेंगे तो मेरा सिलेक्शन हट जाएगा। इसके ऊपर, इसको सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक होगा, उसके बाद सेम प्रोसेस इंसर्ट। अब हमको क्या इंसर्ट करना है, रो और कॉलम। रो इंसर्ट करना है, अप और बिलो, ऊपर या नीचे, तो ये अपने हिसाब से देख लीजिए आपको जहां इंसर्ट करना। मान लिया हमको बिलो इंसर्ट करना, नीचे, तो नीचे एक ये रो इंसर्ट हो गया। सबसे पहले तो ये है कि आप लोग क्लियर होना चाहिए कि रो कौन सा और कॉलम कौन सा है। ये मेरा कॉलम है और ये मेरा रो है, बस ये क्लियर रहेगा तो उसके बाद आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा कि आप लोग किसको इंसर्ट कर रहे हैं, किसको डिलीट कर रहे हैं। सेम प्रोसेस उसके लिए, अगर आपको डिलीट करना है, मान लिया ये हमको डिलीट करना है, ये हमको डिलीट करना है, सेम चीज सेलेक्ट किया हमने। कैसे सेलेक्ट किया, माउस का कर्सर जब तक चेंज नहीं होगा तब तक सेलेक्ट नहीं होगा। इसी तरह सिलेक्शन के लिए जब हम रो सेलेक्ट कर रहे हैं, हमको 2 रो डिलीट करना है, हम एक सेलेक्ट कर लिए, दूसरे को भी माउस के कर्सर को इधर मूव कराएंगे। कर्सर मेरा दिख रहा है ना सबको, कर्सर जैसे मूव कराएंगे वो दूसरा भी सिलेक्ट हो जाएगा। हमको डिलीट करना है, बस इसी के ऊपर यहां करेंगे तो मेरा सिलेक्शन हट जाएगा, जैसे यहां करेंगे सिलेक्शन हट जाएगा। हमको इसी के ऊपर करना है, इसी के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, हमको डिलीट करना है, डिलीट कॉलम। ये देखिए यहाँ पे डिलीट दिखा, डिलीट कॉलम, ये कॉलम मेरा डिलीट हो गया। अब एक चीज और देखिए, एक अच्छी चीज है, मतलब अच्छी चीज बाद में बताएंगे, पहले ये देखिए, जैसे आपका ये टेबल है, इस टेबल का डिजाइन, इस टेबल पर जैसे हम इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे ना, जब आप टेबल बनाते हैं ना, देखिए एक चीज हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सा ऑप्शन है। होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है, डिजाइन और लेआउट। अगर मेरा न्यू डॉक्यूमेंट एक बार खोलते हैं, दिखाते हैं आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं। ये देखिए यहां पर सिर्फ व्यू तक है, यहां पर सिर्फ व्यू तक है। ये तब आया जब हमने टेबल डिजाइन किया। जैसे हम लोग टेबल सेलेक्ट किए ना, जैसे हम लोग टेबल लाए, ये 2 ऑप्शन बढ़ गया, डिजाइन और लेआउट। इसलिए बढ़ा क्योंकि ये टेबल के लिए खुला है, ये ऑप्शन टेबल में एडिट करने के लिए ये ऑप्शन खुला है। तो अब हम लोग इस टेबल को डिजाइन दे सकते हैं, कलर भर सकते हैं। अब इसके साथ हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग को पूरा का पूरा डिजाइन, कुछ डिजाइन यहाँ ऑलरेडी दिए हुए हैं। जैसे मान लिया आप लोग इस ऑप्शन में है, आप टेबल सेलेक्ट कर लीजिए। एक तो जैसे आप यहाँ पे डिजाइन और लेआउट दिख रहा है, नहीं तो आप इसी पर डबल क्लिक कीजिएगा ना, अपने आप ये ऑप्शन खुल जाएगा, नहीं तो ऑलरेडी है, यहाँ से आप क्लिक करके खोल सकते हैं। देख लीजिए यहाँ बहुत सारा डिजाइन है, जिस डिजाइन में आपको अपना टेबल डालना है उस डिजाइन में हम लोग अपना टेबल डाल सकते हैं। इस तरह से हम लोग अपने टेबल का डिजाइन चेंज कर सकते हैं कि हम चाहें तो हम अपने हिसाब से इस टेबल को डिजाइन
मतलब अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं कलर वगैरह। ठीक है, इस तरह से आपका क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। ये तो हो गया, ये मतलब इस ऑलरेडी जो इसके अंदर डिजाइन है उसके हिसाब से। इसमें और एक चीज है, एक मिनट हम लोग इसको थोड़ा, हाँ जैसे कि मान लिया ये मेरा टेबल बना हुआ है। अब ये देखिए, इस टेबल में हम लोग इंडिविजुअल, अगर चाहे इंडिविजुअल सेल का कलर चेंज कर दिए। ये जो कलर का डब्बा दिख रहा है ना, ये कलर का डब्बा, इससे हम लोग कलर भर सकते हैं। यहां से कुछ नहीं करना, आप अपना शेड उठाइए, आपको जो भी कलर डालना है वो शेड उठाइए, और आपको जहां पे भी, मान लिया हमको इसको इतने दूर को ही कलर करना, इतना ही दूर को कलर करना, हम जिसको भी कलर करना उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसको सेलेक्ट करने के बाद डब्बे में जाके अपना शेडिंग का जो भी कलर आपको समझ में आ रहा हो वो कलर सेलेक्ट करके आप अपने हिसाब से भी उसको भर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से भी भर सकते हैं। और दूसरी चीज, जैसे ये मेरा टेबल है, हम चाहते हैं इसका जो आउटलाइन है, ये जो आउटलाइन है ये थोड़ा मोटा हो। यहां पे भी बहुत सारा ऑप्शन है, ये देख लीजिए, ये देखिए बॉर्डर, बॉर्डर का ये आउटलाइन सिर्फ ये देखिए इसको ना, एक मिनट, अभी ये फिलहाल मेरे टेबल पे पूरा ऑल बॉर्डर है, ये पूरा का पूरा मेरा ऑल बॉर्डर है। यहां से हम इसको थोड़ा सा वो भी कर सकते हैं, रुकिए दिखा रहा है, एक मिनट। यहां देखिए जो बॉर्डर दिख रहा है ना, इस बॉर्डर में आके आप यहां जाइए, बॉर्डर एंड शेडिंग। यहां पर आपको बॉक्स के चारों तरफ, आपको बॉक्स के चारों तरफ ये है, ये जो बॉक्स के चारों तरफ वाला सेलेक्ट कर लीजिए। ये जो होगा इसकी जो मोटाई होगी वो मोटी होगी, वो ये देखिए यहां से हर पॉइंट दिया हुआ है, कितना पॉइंट आप मोटा करना चाहते हैं। हम मान लिया ये ले लिए, ओके करते हैं। देखिए ये मेरा टेबल के चारों तरफ जो है ये मेरा क्या हुआ, मोटा हो गया। ये जो बॉक्स है इसके जो आउटलाइन है ये मेरा मोटा हो गया। इसको हम लोग कहां से लिए, शेडिंग के जस्ट नीचे जाइएगा, यहां पर देखिए आपका बॉर्डर एंड शेडिंग। अगर आप सबको थोड़ा मोटा करना चाहते हैं, ये देखिए कुछ भी जैसे ले लिया हमने, ये देखिए क्या हुआ, आपका अंदर का वैसा रह गया, बाहर का मोटा हो गया। इसके लिए हमने कौन सा ऑप्शन लिया, इसके लिए हमने ग्रिड लिया, मतलब अंदर का वैसा ही रहे और बाहर का मोटा हो जाए, और सिर्फ बॉक्स रहे उसके लिए ये बॉक्स लीजिएगा, पूरा का पूरा हो जाए। देखिए यहाँ ऑल है, ऑल सेलेक्ट कीजिए और बॉर्डर की मोटाई जो भी करना है कर लीजिए। ये देखिए पूरा का पूरा मोटा हो गया। तो इस तरह से हम अपने हिसाब से टेबल को वो कर सकते हैं। इसका भी कलर हम चेंज कर सकते हैं, ये जो बॉर्डर का लाइन का कलर है ना, इसको भी चेंज कर सकते हैं। मेरी बातें हवा में तो नहीं जा रही ना, कुछ समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ, तो हो सकता है कि आप लोग को आता भी हो, लेकिन जो नहीं आता भी हो तो भी देख लीजिए। तो जैसे हमने बॉर्डर यहाँ क्या किया था, देखिए सारा डिजाइन में है। आप जैसे टेबल आपका मान लिया होम खुला हुआ है, आपको टेबल में चेंजेस करना है, कुछ नहीं कीजिए, बस डिजाइन ऑप्शन क्लिक कीजिए, आप अपने टेबल में जाइए। अब देखिए सारा ऑप्शन आपको दिख जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर जैसे यहाँ से हम उसका कलर भी, पेन कलर, इसका जो ये ब्लैक दिख रहा है ना, इस लाइन को भी हम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये पेन का कलर हम रेड करना चाहें तो रेड लीजिए, रेड उठाइए, एक मिनट, हाँ इसमें ड्रॉ लेना पड़ेगा ना। चलिए, जैसे हमने पेन का कलर चेंज कर लिया, ड्रॉ टेबल पे क्लिक किया। अब इस पेंसिल से आप जहां जहां भी क्लिक करेंगे वो लाइन पूरा ऊपर से नीचे आ रहा है, ये पूरा का पूरा लाइन आपका उस कलर में हो जाएगा। इस तरह से आप उसके बॉर्डर के चारों तरफ का अपने हिसाब से भी डिजाइन कर सकते हैं। पूरा करना है ऊपर से नीचे तक, बस पेंसिल को ऊपर से नीचे तक। जब हम लोग छोटे थे तो याद है लिख के दे दिया जाता था क ख ग घ या ABCD, उसके ऊपर से पेंसिल या चौक लेके हम लोग ऊपर से नीचे करते थे। बस वही करना है यहाँ पे। जो भी कलर आपको पसंद आ रहा है वो चूज कर लीजिए। ड्रॉ टेबल में जाइए, ड्रॉ टेबल का मतलब ये आपको पेंसिल मिल जाएगा। बस उस लाइन के ऊपर, जिस लाइन पर आपको कलर चेंज करना है उस पर
अपना पेंसिल को वो कर लीजिए, वो आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हैं। हम चाहें तो अंदर का कलर कुछ और डाल सकते हैं, बाहर का कलर कुछ और डाल सकते हैं। हम अंदर का पीला ले लिए, इस तरह से आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये तो थी टेबल की डिजाइन की बातें कि हम टेबल का बॉर्डर को मोटा पतला कर सकते हैं और अंदर कुछ भी। अब बात आती है, इस पेंसिल को हटाना भी तो है, एस्केप बटन जैसे दबाइएगा, एस्केप बटन, वो पेंसिल हट जाएगा। अब बात आती है कि ये मेरा टेबल है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे यहां पर हम लोगों ने जैसे मान लिया लिख ही देते हैं, यहाँ पे मान लिया सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर है, यहाँ पर आइटम का नाम लिखते हैं, आइटम, क्वांटिटी, उसके बाद यूनिट प्राइस, उसके बाद यूनिट प्राइस के बाद टोटल। ये यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं, मान लिया हमारा आइटम ABC, कुछ भी आइटम हो, आइटम से फर्क नहीं पड़ता। क्वांटिटी इसकी मान लिया 1 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 5। 10 रुपीज, 5 रुपीज, 25, सॉरी 15 हो गया, चलिए कोई 25, 30। यहां पे देखिए हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या इसमें, इसको क्या होगा, टोटल प्राइस क्या होना चाहिए, क्वांटिटी इनटू ये ना, देखते हैं कुछ हो सकता है क्या। लेआउट में जाते हैं, नहीं पहले क्या बताना था, हाँ चलिए पहले ये देखिए, 1 मिनट, इन सबको हम हटा देते हैं एक बार, इन सबको हटाते हैं, इन सबको डिलीट करते हैं, सबको ये मल्टीपल डिलीट करेंगे, एक साथ कई रो डिलीट कर रहे हैं, देख लीजिए, सबको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, डिलीट रो, सब डिलीट हो गया। चलिए नीचे एक और होना चाहिए, तो यहां हम लोग टैब डालेंगे, नीचे एक और आना चाहिए ना, ऑल बॉर्डर, और बॉर्डर का कलर क्या हो, ये देखिए, ये देखिए कभी कभी क्या होता है ना, मान लिया इन दोनों को, इन दोनों कॉलम को, इन दोनों रो को हमको एक करना हो, ये 2 रो जो है, ये 2 रो मिलाकर, ये सब रो मिलाकर एक हो जाए, तो इसको बोलते हैं मर्ज करना। हम इनको मर्ज कर रहे हैं, तो हम इसको मर्ज कैसे करेंगे, जैसे जिसको भी हमको मर्ज करना, मर्ज मीन्स कि हमको मिलाकर एक कर देना है, ये मिलाकर एक सेल हो जाए, ये एक सेल है, ये दूसरा, ये तीनों सेल मिलाकर एक सेल हो जाए। जैसे यहाँ पर ये पूरा का पूरा ब्लैंक है, हम 3 ही को करना चाहते हैं, जिसको भी करेंगे ना उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस पर आप राइट क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक जब कीजिएगा तो आएगा मर्ज सेल, देखिए मर्ज सेल कीजिएगा तो ये आपका पूरा का पूरा मर्ज हो गया, मतलब मर्ज होने का मतलब मर्ज होकर ये एक बन गया, सब मिलकर एक बन गया। तो इस तरह से हम इसको मर्ज कर सकते हैं। इसकी जरूरत जनरली जब आप लोग टेबल डिजाइन करते हैं ना, आप लोग जब टेबल डिजाइन करते हैं, रुकिए जैसे हम बता रहे हैं, जैसे मान लिया हमने यहाँ पर एक, जैसे मान लिया ये यहाँ हो गया, यहाँ पर हमको लिखना था टोटल अमाउंट, यहाँ पर यानी कि बस ये एक कॉलम, मतलब सिर्फ ये एक सेल रहेगा, ये सब मर्ज हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक हो जाएगा, सिर्फ ये एक रहेगा। तो इन सबको करने के लिए हम सबको सेलेक्ट कर लेंगे, सबको सेलेक्ट कर लीजिए, इसको छोड़ के इस पे हम राइट क्लिक किया, अपने हिसाब से हम डिजाइन कर सकते हैं। मर्ज सेल में गए, देखिए मर्ज हो गया। अब हम यहां पर लिख देंगे, अगर हम यहां पर लिख दिए जैसे टोटल अमाउंट, यहां पर लिख दीजिए टोटल अमाउंट, ये टोटल अमाउंट,
ये देखिए ये टोटल अमाउंट हमने लिख दिया। अब ये क्या हुआ कि ये मतलब इस तरह से हम लोग टेबल डिजाइन करने के लिए अपने हिसाब से इसको हम लोग मर्ज कर लिए, ये हिसाब से एक मर्ज हो गया। तो क्या बोलते हैं, अब आपका यहाँ पे जैसे ये मर्ज हुआ, अब आप जैसे इसको आप वापस से इसको बांट भी सकते हैं। देखिए एक यहाँ पे आ रहा है स्प्लिट सेल, यहाँ पे आ रहा है, तो उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, स्प्लिट सेल में जाएंगे। देखिए आपको कितना में बांटना है इसको, ये जो हमने किया था ना, हमने मर्ज किया था, तो इसको कितना में बांटना है आपको, यहाँ लिख रहा है कितना कॉलम कितना रो होना चाहिए। यानी कि अगर आप चाहें तो इसको वापस से हम छोड़िए, इसको छोड़िए, इसी को हम दिखाते हैं, ये तो ऑलरेडी किया हुआ है, इसको हम लोग बांटते हैं। चलिए इसको हम लोग स्प्लिट यानी कि बांट देना है, हम इसको बांटना चाहते हैं, इसको हम लोग और एक कॉलम में यहाँ बढ़ाना चाहते हैं। ये देखिए ओके कीजिए, ये क्या हो गया, एक ही में फिर एक और बन गया। यानी कि इस सेल को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। ये जितनी चीजें हैं ना एक्सेल में ऑलरेडी बना हुआ है रो और कॉलम, इसलिए वहां काम करना ज्यादा आसान होता है, और हम लोग ये चीज वर्ड में भी कर सकते हैं। तो इसीलिए आप क्या बोलते हैं, मतलब इस तरह से आप इसको यहां पर कर सकते हैं। आप अगर इसी तरह चाहें तो हम किसी को भी स्प्लिट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करना समझ में आया, जैसे इन दोनों को मिलाकर हम लोग एक करना है, दोनों जिसको जिसको एक करना है उनको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके मर्ज सेल में जाइएगा, वो दोनों एक बन जाएगा। और इसी तरह से मर्ज करने के बाद हम इसको मतलब किसी को स्प्लिट भी कर सकते हैं। कोई भी सेल है उसको हमको दो बनाना है, तो जिसको जिसको हमको दो बनाना है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे, स्प्लिट सेल पे जाएंगे, स्प्लिट सेल पे जाएंगे और उसके बाद उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दो में बढ़ाना है, तीन बनाना है, कितना उसमें कॉलम होना चाहिए, कितना रो होना चाहिए अपने हिसाब से। देखिए हम 3 किए थे, 3 में बट गया। इस तरह से हम ये क्या बोलते हैं, वर्ड में भी टेबल के साथ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट मीन्स कि अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करके टेबल को डिजाइन बनाकर इंसर्ट कर सकते हैं। अब बात आई कि मान लिया हमने बहुत बड़ा टेबल बना दिया, बहुत बड़ा टेबल बन गया हमारे पास टेबल बन गया। हमको उसको मान लिया कि हमको उसको स्प्लिट करना, मतलब टेबल को ही दो भाग में बांट देना है, इस टेबल को ही स्प्लिट करना है। जहां से स्प्लिट करना है वहां से इसको सेलेक्ट कर लीजिए टेबल को, और राइट क्लिक जाइए। देखिए यहाँ पे स्प्लिट टेबल दिख रहा है, कहीं पे भी टेबल भी आपका स्प्लिट हो जाएगा। यहीं से हम लोग स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट टेबल, स्प्लिट सेल है टेबल, एक मिनट सॉरी, डिजाइन में ये देखिए यहां पर है ना लेआउट में, ये देखिए स्प्लिट टेबल, आपका टेबल जो है वो स्प्लिट हो गया होगा। हाँ ये देखिए ये दो टेबल आपका बन गया, ये दो टेबल आपका बन गया। हमने कहीं से भी हम स्प्लिट, जहां से स्प्लिट करना वहां क्लिक कीजिए, लेआउट में जाइए, स्प्लिट टेबल, देखिए इसी के ऊपर चढ़ गया, इसको पकड़ के हम लोग ऐसे करके, ठीक है। इसी तरह से ये टेबल मेरा स्प्लिट हो गया। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि टेबल को स्प्लिट कैसे करेंगे, रो कैसे इंसर्ट करेंगे, कॉलम कैसे इंसर्ट करेंगे, और जैसे मान लिया कि हम लोग टाइप कर रहे हैं, ये अभी क्या है, ये ऑटो फिट में है, मतलब ये अपने आप जो हो रहा है वो कंटेंट ऑटो फिट हो रहा है कॉलम के अंदर, अपने आप ये बढ़ता जा रहा है। अगर हम फिक्स्ड कर दें, अगर हम इसकी चौड़ाई फिक्स्ड कर दें कि ये बढ़े ना, ये देखिए फिक्स्ड कॉलम विड्थ, अब हम इसमें कुछ भी लिखेंगे नीचे आ जाएगा, उधर की तरफ नहीं बढ़ेगा, मतलब राइट साइड की तरफ ये नहीं बढ़ रहा है, ये नीचे की तरफ कंटेंट आ जाएगा। और ऐसे जनरल ये क्या किया हुआ है, ये जनरल क्या किया हुआ है, ये फ्लेक्सिबल किया हुआ है, ऑटो फिट हो रहा है, ये ऑटो फिट, ये सारा ऑप्शन लेआउट में दिखेगा आपको, ऑटो फिट हो रहा है, ये अपने आप क्या बोल रहा है, ये बढ़ रहा है। अब बहुत कुछ है, मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे टेबल में हम शॉर्ट कैसे करेंगे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि हम चाहते हैं कि
डेटा मेरा अरेंज हो, अल्फाबेटिकल हो, या फिर किसी का मार्क्स वगैरह है इंसर्ट किया हुआ है तो वो असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते हुए क्रम में अरेंज हो, तो ये सब भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ से। उसको भी दिखा देंगे। एक चीज और दिखाना है कि मर्ज कैसे करना है, मर्ज भी होता है। चलिए पहले एक चीज और देखते हैं। चलिए यहाँ पे जैसे ना, जैसे मान लिया इन सब का टोटल ये है ना, इन सब का टोटल इस सेल में आना चाहिए, इस सेल में इन सब का टोटल आना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन है यहाँ पे, सिर्फ एक्सेल में नहीं, यहाँ भी छोटा मोटा कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये देख लीजिए लेआउट के अंदर ही है, लेआउट के अंदर ये फॉर्मूला, फॉर्मूला में जाएंगे, ये देखिए क्या लिख रहा है, इक्वल टू सम एबव, एबव यानी कि ऊपर, ओके कर दीजिए। अच्छा ये यहां से कुछ प्रॉब्लम हो गई, रुकिए एक मिनट। जैसे मान लिया हमको इसको जोड़ना ऊपर से नीचे तक, मेरा नॉर्मल टेबल है, हमको यहाँ पे इसका सम रखना है। ये देखिए इसका सम एबव था, इसका जो भी सम था वो यहाँ पे आ गया, देख शायद सही आया होगा, आप लोग भी करके देख लीजिएगा, ये सही आया होगा। तो ये ऑप्शन हमने कहाँ से लिया, टेबल पे गए थे ना, टेबल पे गए थे, लेआउट में ये फॉर्मूला है, हम इसको जोड़ सकते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर इसको जोड़कर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग वहां पर जोड़कर लिख सकते हैं कि क्या पे कैसे करना है। तो ये यहाँ पे छोटा मोटा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम लोग टेबल के साथ कुछ कुछ कारीगरी कर सकते हैं, अपने टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं। अपने टेबल को कहाँ से स्प्लिट करना है, अपने टेबल को क्या बोलते हैं, वो जैसे मान लिया यहां से हमको बांटना है अपना टेबल, एक मिनट इसको हमको डिलीट करते हैं, दीजिए। हाँ, अपने टेबल को जैसे हमको यहां से मान लिया बांटना है, तो ये रो से इस साइड से ही बटेगा। तो इस तरह से हम टेबल को अपना मतलब उसके साथ उसके अंदर लिखना, उसका डिजाइन चेंज करना, उसके साथ उसका डिजाइन चेंज करना, उसके साथ उसका फॉन्ट वगैरह चेंज करना, उसका बॉर्डर चेंज करना, बॉर्डर की थिकनेस को घटाना बढ़ाना, और छोटा मोटा सम वगैरह भी हम इससे कर सकते हैं। एक चीज और इसमें दिखता है शॉर्ट, चलिए इसको भी दिखाई देते हैं। ये देखिए शॉर्ट में जाइए, कॉलम 1 किससे शॉर्टिंग करना है, शॉर्टिंग मीन्स की अरेंज, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। कॉलम 1 यानी इससे सीरियल नंबर से, चलिए सीरियल नंबर से ही कर देते हैं, सीरियल नंबर से शॉर्टिंग करना है। चलिए ओके, ये तो ऑलरेडी है, और असेंडिंग या डिसेंडिंग देना पड़ेगा ना। ये देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग लिखा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देते कि कैसे, ये देखिए शॉर्ट हो गया ना, 4 3 2 1, ये नहीं होना चाहिए, इसको हमको छोड़ के करना चाहिए था, क्योंकि ये एक्सेल नहीं है। इसमें देखिए एक ऑप्शन दिख रहा होगा ना, यहाँ दिख रहा है नो हेडर रो, इसका मतलब बता रहा है कि हेडर नहीं है, हमारे पास हेडर है, उसको छोड़ दे, फिर बाकी सीरियल नंबर से इसको शॉर्ट कर दे डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके देखिए शॉर्ट हो गया, ऊपर का छूट गया, मतलब ऊपर का रह गया, बाकी ये पूरा का पूरा डेटा डिसेंडिंग यानी कि घटते हुए क्रम में ये शॉर्ट हो गया। इस तरह से हम शॉर्ट कर सकते थे, अल्फाबेटिकली भी शॉर्ट कर सकते थे। अगर हम चाहें कि इसमें शॉर्ट करें, मतलब ये अरेंज हो जाए, अपने टेबल को सेलेक्ट कीजिए, फिर उसी तरह लेआउट के अंदर शॉर्ट में जाइए, शॉर्ट में जाने के बाद हमको शॉर्ट करना है किसमें, हेडर रो है, किसमें शॉर्ट करना है, मान लिया हमको आइटम पे शॉर्ट करना है, आइटम पे गए और असेंडिंग डिसेंडिंग, चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर में ही, ओके ये देखिए ये मेरा अरेंज हो गया, ये मेरा अरेंज हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी छोटा मोटा शॉर्टिंग, छोटा मोटा फॉर्मूला और ये सब काम हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इतना चीज समझ में आया या फिर नहीं? छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपके काम के लिए है। आप लोग भी वर्ड यूज करते हैं, टाइप करते हैं, तो हमको लगता है कि शायद आपके काम के लिए है। ठीक है ना? चलिए इतना काफी है टेबल में जानना, फिर देखेंगे कुछ और चीजें होंगी तो सीखेंगे। किसी को और कुछ जानना है, किसी को और कुछ जानना है? नहीं फिर क्लास को एंड करें, एंड करते हैं फिर। चलिए ठीक है फिर ना, चलिए ओके।